मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज के पावन सत्संग में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन और वंदन। आज की इस पावन बेला में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है जीवन में सफलता के मूल मंत्र या जीवन में सफलता के सूत्र। एक बहुत ही पावन महामंत्र हमारे उपनिषदों का तत्त्वमसि, तुम वही हो। यह पावन महामंत्र संपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धियों का चरम शिखर है। इसका तात्पर्य है कि तुम वही हो जो परमात्मा है, जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वनियंता सर्वेश्वर है, जो संपूर्ण सृष्टि का उद्भव, पालन और संहार करता है। उस सच्चिदानंदमय परमात्मा के तुम अभिन्न अंश हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। इसलिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर में जितनी शक्तियां हैं, जो जो उसके गुण हैं, वे सब के सब अंश रूप में, अणु रूप में आप में भी विद्यमान हैं। वर्तमान समय में आप स्वयं को जिन स्थितियों और परिस्थितियों में समझ रही हैं, उन्हीं में हताश और निराश होकर बैठे न रह जाएं। हम सब का अनुभव है कि घोर अंधकारमयी रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आता है। इसलिए उठो और जागो, और हो सके तो ऐसे किसी श्रेष्ठ और सफल मार्गदर्शक को प्राप्त करो, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करो। इस जगत में हम सबको अपनी राह स्वयं ही बनानी होती है। असंभव इस जगत में कुछ भी नहीं है। एक बार संभव ने असंभव से कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो असंभव ने कहा कि मैं आलसियों के स्वप्नों में रहता हूँ। वस्तुतः असंभव कुछ भी नहीं है। हम सब जो चाहे, जो इच्छा करे वह कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने ये बात बड़े विश्वास के साथ कही, न ही मानुषात् परो किंचित, मनुष्य से परे कुछ भी नहीं है। संस्कृत के एक महान ग्रंथ में एक बहुत ही प्यारी बात कही गई कि जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो व्यक्ति उपाय करता है,
तो यम के द्वार से भी लौट करके आ सकता है। प्रत्यायाति यम द्वारात प्रतीकार परो नरा। ये जो अंग्रेजी का एक शब्द है इम्पॉसिबल, ये अपने आप में स्वयं ही ये बताता है कि आई एम पॉसिबल, सब कुछ संभव है। हम जैसा चाहें, जो चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम उठें, जागें और कमर कस करके अपने अभ्युदय के लिए प्राणपण से तैयार हो जाएं। जब हम स्वयं जागेंगे, स्वयं से कमर कस करके उठ खड़े होंगे, वही जीवन का जागरण है। जब तुम जागो इस जीवन में, बस तभी सवेरा होता है। जब तुम जागो इस जीवन में, बस तभी सवेरा होता है। और दुनिया के हर एक मौसम का नज़रों में बसेरा होता है। क्यों राह देखते चिड़ियों की, हिम्मत से एक ठोकर मारो। और दीवानों की तो नज़रों में सूरज का उजेरा होता है। दीवानों की तो नज़रों में सूरज का उजेरा होता है। हम सब एक क्षण के लिए भी इस कार्य में प्रमाद न करें। इस क्षण ही सन्नद्ध हो जाएं, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। महात्मा कबीर कहते थे, फूला फूला क्या फिरे काल गहे कर केश, और का जानूं कि तुम्हारे है क्या घर क्या परदेश। सच कहें तो प्रमाद ही संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। महामानव तो वे होते हैं जो अपने परम कर्तव्य को तुरंत प्रारंभ करें और जब तक कि वह पूर्ण न हो जाए, एक क्षण के लिए भी लाखों विघ्न आने पर भी विरमित ना हो। कोई साधनों की दुहाई देता है कि साधन नहीं है, कोई सहायक न होने की दुहाई देता है, कोई भाग्य को दोष देता है और कोई विघ्नों को। वस्तुतः कार्य की सिद्धि तो मनुष्य के सत्व में स्थित होती है, उसके आत्मबल में स्थित होती है। और जिस मनस्वी व्यक्ति का निश्चय अटल होता है, सहायक मिल ही जाते हैं। विघ्न तो इस जीवन में हमें बलवान और बुद्धिमान बनाने के लिए आते हैं। जीवन में जब संघर्ष आए तो समझो कि अब सौभाग्य का उदय होने वाला है। महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक में बहुत प्यारी बात कही। वे कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो जो सबसे निम्न कोटि के लोग होते हैं, वो किसी महान कार्य को, किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विघ्नों के भय से उसे प्रारंभ ही नहीं करते। और जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति के आकर्षण में उसे वे प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन विघ्न आने पर बीच में ही विरमित हो जाते हैं। और उत्तम प्रकृति के वे लोग होते हैं
जो बार बार विघ्नों के आने पर भी उनसे विघ्नित नहीं होते और अपने अंगीकृत लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। हमारे लक्ष्य या पद की कक्षा जितनी ऊंची होती है, प्यारे मित्रों, परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है और पराजय की ग्लानि और उसकी यातना उससे भी अधिक होती है। यदि हमने जीवन में परीक्षा नहीं दी, उसे उत्तीर्ण नहीं किया, तो यातना से और ग्लानि से कोई बचा नहीं सकता और वह यातना बहुत कठिन होती है। इससे तो श्रेष्ठ है कि पूरे समर्पण के साथ जीवन की प्रत्येक परीक्षा को हम उत्तीर्ण करें और वास्तव में जीवन के इस रण में प्रेम और वीरता के साथ हमें प्रत्येक चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन के गर्व और आत्मसंतोष का यही सर्वश्रेष्ठ पथ है। जायसी कहते थे, धन सो खेल खेल सह प्रेमा, धन सो खेल खेल सह प्रेमा, और कह रोताई कुशल क्षेमा। इस संसार में आप वीर भी बनना चाहें और पीठ पर घाव भी न लगे, ये हो नहीं सकता। ऐसे में जो लोग धन्य पुरुष कहलाते हैं, वे लोग होते हैं जो जीवन के खेल को प्रेम से खेलते हैं। प्रेम में बलिदान अपरिहार्य है, तो वह खेल धन्य है जो प्रेम से खेला जाता है। और हम सब जानते हैं कि पापी और अपराधी लोग भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, और फिर यह तो आत्म कल्याण का और जगत के कल्याण का पावन पथ है, इसमें डर कैसा। इस मार्ग में तो भगवान का हमें सदैव सानिध्य प्राप्त होता है, उनका बल प्राप्त होता है। एक स्थान पर मैंने लिखा, जो न्याय सत्य का पथ चुनता, जो न्याय सत्य का पथ चुनता, उसको प्रभु का संबल मिलता। जो न्याय सत्य का पथ चुनता, उसको प्रभु का संबल मिलता, और जग के शुभ सात्विक तेजों का, जग के शुभ सात्विक तेजों का उसकी बाहों में बल ढलता। जगत में जितनी शुभ शक्तियां हैं, ईश्वरीय जो संबल है, वो सब कुछ इस पावन मार्ग में हमारे साथ रहता है। तो इसी क्षण हमें आत्मनिर्माण के इस पावन कार्य में, इस महत् कार्य में लग जाना चाहिए। फिर तो ये समय और संसार हमारे मार्ग में फूल बिछाने के लिए सदैव तत्पर है। जीवन में चाहे जितने भी झंझावात आए, उन सब का स्वागत करो, उनका डट करके मुकाबला करो। झंझावातों से टकराओ और बल बढ़ जाएगा बाहों में, और कांटों पर हंसकर चल जाओ, तब फूल बिछेंगे राहों में। निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही अपने मित्र भी हो और तुम ही अपने शत्रु भी हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही आदेश करते हैं, उद्धरेद आत्मनः आत्मानम, उद्धरेद
आत्मनः आत्मानं नात्मानं अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनः बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, यानी यह आत्मा स्वयं अपना ही बंधु भी है और अपना ही शत्रु भी है। इस जीवन में आपको ये जो वीरान दिख रहा है, इसमें खुशियों के बाग आपको ही लगाने होंगे। एक स्थान पर एक गीत में मैंने लिखा, खुशियों के तो बाग लगाने होते हैं, खुशियों के तो बाग लगाने होते हैं, वीरानों में फूल खिलाने होते हैं, वीरानों में फूल। तो कोई और आपके इस जीवन पथ में खुशियों के फूल नहीं बिखेरेगा। ये उद्यम और ये त्याग, ये कार्य कोई और कैसे कर सकता है। अतः इसी क्षण आपको इस पावन कार्य में लग जाना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी क्षण हम संकल्प करें, क्योंकि जीवन तो क्षण भंगुर है। एक गीत में लिखा, क्षण भंगुर अनमोल मनुज तन, मत चूके मत धन हारे। क्षण भंगुर अनमोल मनुज तन, मत चूके मत धन हारे। और इस क्षण ही कर प्रण सिर धर ले, करतल प्रेम पथिक प्यारे। वैसे एक बहुत ही रहस्य की बात बताऊं, ये लक्ष्य का मार्ग अगर हमारे मन में सच्चा प्रेम हो तो बड़ा ही सरल होता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ईश्वर को प्राप्त करने का, जीवन में गौरव और गरिमा प्राप्त करने का, जीवन में अभ्युदय और उन्नति प्राप्त करने का मार्ग बेहद ही सरल होता है। सच्चे प्रेम और पूरी निष्ठा के साथ यदि इस पथ पर चला जाए तो ईश्वर की कृपा से क्या नहीं हो सकता। और उसका तो मंगलमय विधान है, यथा कर्म तथा फलम। आप प्रभु का आश्रय लेकर के परम पुरुषार्थ में जुट जाएं, इस मार्ग के समस्त विघ्न बाधाओं को लांघते चले जाएं, तो आपको निश्चय ही ईश्वर का आशीष प्राप्त होगा। आप सबको सफलता और अभ्युदय का पावन मार्ग प्राप्त हो, पावन लक्ष्य प्राप्त हो। ऐसी पावन शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।